और इस सत्संग के सुनने से, परमात्मा की महिमा से परिचित होने से हमारी ये नशा उतर जाएगा, ये बकवादें छूट जाएंगी और हम एक सिंपल मैन बन जाएंगे जो भक्ति के लिए आवश्यक है। तो इसलिए पुण्यात्माओं, हम 90% दुख हम स्वयं उत्पन्न किए बैठे हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू का प्रयोग इस जीव के लिए महा हानिकारक है और इसका शत्रु है भक्ति का, और ये सभी कर रहे हैं। लगभग 90% अवश्य कर रहे हैं। शराब पीने वाला ना जाने कितना नुकसान कर देता है, आप भी दुखी, परिवार को दुखी करे, रिश्तेदारी तक भी तंग हो जाते हैं उससे, और घर का नाश करे। तंबाकू प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बताया है, शरीर के लिए भी, समाज के लिए भी। वातावरण में प्रदूषण सबसे ज़्यादा तंबाकू के धुएं से होता है, और शरीर में सबसे ज़्यादा हानि इस तंबाकू से होती है। भक्ति में सबसे ज़्यादा बाधक तंबाकू है, इसका धुआं है, और शराब तो है ही नाश करने वाली, और मांस तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए था। अब जैसे कोई हमारे बच्चों को काट के खावे, कैसा लगे, और हम एक बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, या कोई भैंस गाय को खाते हैं, तो इंसान का आहार नहीं है ये तो शैतानों का आहार था, और हमने अज्ञानता से सभी ने स्वीकार कर लिया, तो ये त्याग देना चाहिए। तो इससे 50-60% राहत आपको मिल जाएगी, आपका खर्चा कम होगा और एक जीवन भी मनुष्य जैसा बन जाएगा। उसके बाद जो हम विवाह शादी में, कार कोठी लेने में, बनाने में जो खर्च करते हैं, ये भी हमारी नालायकी है। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ इतना ही स्थान चाहिए आपको जिसमें टाइम पास हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, और कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। घर आदमी को 3.5 हाथ का, अपना शरीर जो मनुष्य का होता है, उसके अपने 3.5 हाथ की उसकी लंबाई होती है। माप का देख लेना, ये यहाँ से लेकर इतना एक हाथ कहलाता है, ये इतना, और ये 3.5 हाथ का शरीर होता आपका। तो परमात्मा कहते हैं, आपने अपने शरीर को आपदाओं से बचाने के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए 3.5 हाथ लंबा घर काफ़ी है, और गणा करे तो 4.25 हो जाए। और कहते इससे ज़्यादा अगर तू व्यवस्था करता है तो नालायक आदमी है तू, तुझे विचार नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति ने कोठी बना रखी और डींग मारे उसके रिश्तेदार कहने लगे उसका 12 कमरे हैं, 4 तलर, 4 ऊपर, 4 और तीसरी मंजिल पर, और वो सोए कहाँ है, एक 4पाई पे एक कमरे की कोण में, और बाकी वो वैसे पड़ा, उसने शर्मा मारेगा, बता क्या करेगा वो। और उसके खर्चा कितना, और फिर पीछे तो कर्जा ले लिया, या 2 नंबर के काम करे होंगे हैं, वो परेशान कर रहे होंगे, लोग दिखावा करने के लिए 100 इधर उधर के ओढ़ सोड़ करता है प्राणी। अब बात रही जैसे हम विवाह करते हैं बच्चों का विवाह परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संस्कार भगवान ने पहले जोड़कर तैयार कर रखे होते हैं। तो उसमें हमने घना ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का विवाह वचन से होता है, बच्चों का विवाह वचन से होता है। भाई हमने अपनी बेटी आपके पुत्र से इसका विवाह कर दिया, नाता जोड़ दिया, वो कहते हैं ठीक है हमने स्वीकार कर लिया, तो हो गया ब्याह। इसमें चाहे सिंपल खाना खा लो, चाहे इसमें ढोल पीट लो, और चाहे इसमें नाच गा लो, बात वह है कि वह उतनी ही है। बच्चों का संस्कार जोड़ देना है और उनको विदा कर देना। इससे फालतू हम करते हैं तो हम बकवाद करते हैं वो। तो इस प्रकार हमने हर प्रकार से अपने इस वाहियात खर्चे को कम करना है। और फिर देखना 20% मेहनत से आपका गुजारा सुथरा चलेगा, और फिर बाकी जो समय आपको मिलेगा वो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपया करेंगे। तो इस प्रकार हमने अपने आप को एक साधु भक्तों वाले लाइन पर लाना है, तब हम भक्ति कर सकते हैं।
अभी शुरुआत है स्मारक की, पुण्यात्माओं कुछ दिनों में देख लेना आप। सब तंग पा रहे ब्याह की व्यवस्था से। एक बेटी होती है, बेटी कितनी अच्छी संतान होती है, पहले माता पिता के घर पे काम करती है और फिर जैसा उसको यहाँ विदा कर दिया तुरंत चली जाती है और जा करके अगले सारा जीवन दूसरे के घर में पशु की तरह लगी रहती है। और आज बेटी हमें इतना कैर बना लिया, किस कारण से? उसके ऊपर एक अननेसेसरी खर्चा बना लिया, ब्याह का, दहेज का, ये दुश्मन बना लिया अपने पैर पाप को आड़ा मार बैठे। अब ये सूत में नहीं आता क्योंकि रिवाज बन गई। और जिस कारण से बेटियों की मृत्यु गर्भ में करने लग गए, देख कैसे पापी बन गए हम। तो धीरे धीरे अब ये समाज में सुधार आएगा, सच्चाई से परिचित होंगे, हमारी संख्या भक्तों की बढ़ती चली जाएगी। तो फिर अभी तो समाज में विरोध बन जाता है, क्योंकि जैसे भगत की लड़की है, भगत से शादी करनी पड़ जाती है, तो उनके रिवाजें, उनके सारे वही सांग होते हैं। लेकिन भगत को चाहिए कि पहले खोल कर दे कि अकेली लड़की है मेरे पास, ना कोई दहेज दूंगा। और पुण्यात्माओं परमात्मा ने जहाँ संस्कार जोड़ रखे हैं, उसने तोड़ कौन देगा, उसको रोक कौन देगा? हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कहीं बेटी का ब्याह ना हो। ये भूल कर ना सोचना। फिर देखना परमात्मा की लीला कैसी करते हैं वो अपने, फिर वो परमात्मा साथ देंगे आपका जब आप उसका नियम पालन करोगे।